श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने ही आनंद आता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 29 चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जीव दुखी है। संसारी जीव कितने रोग हैं, दुखी क्यों है, ये सब वजह आज चौपाई में बता रहे हैं। और 5 प्रश्न और काकभूषुंड जी से पक्षीराज गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है। ऐसे करके पूछते हैं। विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी प्रेमियों, सभी संतजनों को जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सीताराम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, यह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में, समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर इसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। बोले, ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की तरह धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई, अनइच्छित आवई बरियाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मोक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु
जतन प्रयासा संसर्त्री मूल, संस्रति मूल अविद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने में संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन करिया तृप्ति लागी, जिमि सोसन पचवे जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मोड़ न जाय सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप ही बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मोड़ कौन होगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सेवक सेवे भाव बिनो, भवन तरिया गारे। भजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारे। हे सर्पों के शत्रु, हे सर्पों के शत्रु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवी स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चेतन। अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन। हे गरुड़ जी बोले, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो भजते हैं, जीव जो भजते हैं वे धन्य हैं, वे धन्य हैं, परम भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामन सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। बसई गरुड़ जाके उर अंतर। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया ग्रत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक ही प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन स्वरूप है, मणि स्वयं धन स्वरूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाय। खल कामादि
निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उरमाई। कहते हैं गरुड़ जी, उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरित होई, तहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापी मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापती। जो भगवान का ध्यान करता है, श्री राम का ध्यान करता है, जाप करता है, पाठ करता है, उसको संसारी रोग नहीं कष्ट दे पाते। राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवले सन सपन हुता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लागी सुजतन कराई। बोले श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता, उसको स्वप्न में भी कोई कष्ट नहीं होता। अगर सपने में भी कोई दिक्कत आती है, भगवान का ध्यान आ जाता है तो भगवान हमें बचा लेते हैं। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं अपने आत्मा को जानने की, अपने परमात्मा को जानने की, ध्यान करने की, भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं। सो मन जदापि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लाई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भागिते नरहत भागिते बट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं, भगवान को महत्व नहीं देते। अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, वेद पुराण पवित्र हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष जिनको इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाला कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग ये उनके दो नेत्र हैं। ज्ञान और वैराग ये उनके दो नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मुनि बोले, काकभूषुंड जी कहते हैं, जो प्राणी उसे प्रेम के साथ भजता है, खोजता है, जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतना काहू पाए। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। जब तक संतों के मुख से वाणी नहीं सुनते हैं, गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, गुरु के वचन नहीं सुनते हैं, तब तक चाहे जितना रामायण पढ़ लें, गीता पाठ कर लें, लेकिन उसका महत्व नहीं जान पाते, उतनी भक्ति हमारे अंदर नहीं आती। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए। कथा सुधामति काढ़े, भगति मधुरता जाए। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो इस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है। विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोर पुमारे। जय पाय सो हरि भगति, जय पाय सो हरि भगति। देखो खगेश विचारे। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। प्रभु की कृपा से हमारी समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। जब तक अंदर भक्ति नहीं होती तो हम कितना भी पाठ कर लें, वो आनंद नहीं मिलता। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम भाव सहित प्रेम से सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तब जाके हमको आनंद मिलता है। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। पुनि सप्रेम बोल्यो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम काहू बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। अब 7 प्रश्नों के उत्तर पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से पूछ रहे हैं। कहते हैं, प्रथम ही कहा हो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन सुख भारी, सो संचेप काहू विचारी। सो संचेप काहू विचारी। गरुड़ जी बोले, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत अशांत मरम तुम जानो,
तिनकर सहज स्वभाव बखानौ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, काहू कवन अग परम कराला। संत और संत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहाओ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ या नीति। गरुड़ जी कहते हैं, फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। काकभूषुंड जी बोले, नरतन सम नहीं कमन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, हमारा साधन है। इसी शरीर के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि नर, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषय संतत मंद मंद तर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेलेहि, करते डारि परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। पारस मणि को खो देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नितेशा विपति विशाला, परहित नितेशा विपति विशाला। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपना खाल तक उधरवा देते हैं। संत जो है दूसरों की भलाई चाहते हैं, दूसरों के लिए कष्ट भी सह लेते हैं, लेकिन वो दूसरों को कष्ट देते नहीं हैं। जो सच्चे संत होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमसे किसी को धोखे में भी कहीं किसी को दुख ना हो। सनैव खल पर
बंधन करई, खाल कढ़ाई, विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मोह सकैव सुनहुर गारे। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वे दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। उनको भले ही कष्ट हो लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाने में ही उनको संतोष मिलता है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। कोई कारण नहीं है, अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससिहतेम उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती है तो, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह के तो। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। खेती जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओले गिरते हैं तो खेती का नाश करके, खेती जो हरी भरी होती है जब ओले गिरते हैं तो खेती हरी भरी होती है, सब नष्ट कर देते हैं और ओले स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का विजय उन्नति प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारे। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगनगरी सा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, और संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परमो धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। लोग पराई निंदा करते हैं तो महापाप है, उसके समान कोई भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म शास्त्र पावतन सोए। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जन्मय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय जय सिया राम।